जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर कुणाल वर्मा यानी कि केवी सर फ्रॉम काशी। आज हम पढ़ेंगे डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में। क्लियर है। तो डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि डायगोनल डायगोनल मतलब कुछ इस तरीके का। ठीक है ना, डायगोनल आप लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है, जैसे कुछ इस तरीके का। तो देखिए, हम अच्छे से जानते हैं कि सेम ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, जैसे कि कोई ये ग्रुप है, मान लीजिए इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबके प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सिमिलर होंगे। बट कुछ ऐसे एलिमेंट जो सेम ग्रुप में नहीं है, सेम ग्रुप में ना होने के बावजूद उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, काफ़ी हद तक मैच करती हैं। तो उसी को बोला जाता है डायगोनल रिलेशनशिप। वो एक दूसरे से डायगोनली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसमें से यही है लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन, और उसके नीचे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। देखो, लिथियम से मैग्नीशियम डायगोनली है, बेरिलियम और एल्यूमिनियम भी डायगोनली प्रेजेंट है, बोरॉन और एल्यूमिनियम भी डायगोनल प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये सेकेंड पीरियड के हैं। ये सब क्या है, ये सब सेकेंड पीरियड के हैं। और नीचे वाला क्या है, थर्ड पीरियड है। ध्यान रखना कि डायगोनली जो प्रेजेंट है, जैसे लिथियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज काफ़ी हद तक सिमिलर होगी, बेरिलियम और एल्यूमिनियम की, बोरॉन और सिलिकॉन के भी होगी। ध्यान रखना, लिथियम और मैग्नीशियम सेम ग्रुप में नहीं है, बेरिलियम और एल्यूमिनियम भी सेम ग्रुप में नहीं है, बोरॉन और सिलिकॉन भी सेम ग्रुप में नहीं है, बट इन सब की प्रॉपर्टीज काफ़ी हद तक सिमिलर होती है। ठीक है, तो सेकेंड एंड थर्ड पीरियड एलिमेंट शो डायगोनल रिलेशनशिप। ये आप याद कर लेंगे बहुत अच्छे से। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि दे हैव ऑलमोस्ट सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, they have similar nature of oxide and hydroxide, they have similar chemical properties। ध्यान दीजिए, जैसे लिथियम और मैग्नीशियम, लिथियम का ऑक्साइड Li2O और मैग्नीशियम का MgO, ये दोनों क्या है, बेसिक ऑक्साइड है। क्लियर है, ये दोनों क्या है, बेसिक ऑक्साइड है। ठीक, ये केवल एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाएंगे। और ये बेरिलियम और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड BeO और Al2O3, ये एम्फोटेरिक है। ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करते हैं। क्लियर है। और सिमिलरली बोरॉन का ऑक्साइड और सिलिकॉन का ऑक्साइड, अब देखो ये जो फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूला तो ऑक्साइड का ही डिपेंड करता है इनकी वैलेंसीज पे। क्लियर है ना, तो वैलेंसीज आप लोग को पता होगा, क्लास 9 से ही आप लोग सीखे होंगे। देखो B2O3 यानी बोरॉन और सिलिकॉन का ऑक्साइड, ये दोनों क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है। तो ये काफ़ी हद तक प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं, इन्हीं को बोला जाता है डायगोनल रिलेशनशिप। क्लियर है। और भी इसमें बहुत सी चीज़ें सेम होती हैं, उन सब चीज़ को भी हम क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, लिथियम और मैग्नीशियम का आयनिक रेडियस ऑलमोस्ट इक्वल है। अब देखो, आयनिक रेडियस की हम बात कर रहे हैं, ये लिथियम का रेडियस जो है 1.23 एंगस्ट्रॉन और मैग्नीशियम का 1.36, बट इनके आयनिक रेडियस की बात कर रहे हैं, यानी कि आयंस के रेडियस Li+ और Mg+2, ये देखो 0.76 और ये 0.72, ऑलमोस्ट क्या है, देखो इनका रेडियस जो है वो बराबर है। ठीक है ना, ऑलमोस्ट क्या है, काफ़ी क्लोज है, ये भी याद रखना है। और बेरिलियम और Al+3, Be+2 और Al+3 हैज़ ऑलमोस्ट सेम आयनिक पोटेंशियल। देखिए, सेम आयनिक पोटेंशियल की हम बात कर रहे हैं। आयनिक पोटेंशियल यानी कि ये चार्ज बाई साइज, जिसको चार्ज डेंसिटी भी बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, जब आप लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग, तो वहाँ पे आपको चार्ज डेंसिटी यानी कि चार्ज बाई साइज, आयनिक पोटेंशियल के बारे में भी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। फजांस रूल में आप लोग पढ़ते हैं। क्लियर है, जहाँ पे हम लोग कोवेलेंट कैरेक्टर पढ़ेंगे। तो ये छोटा सा लेक्चर है, बट इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये भी पता होना चाहिए। अब देखो, चार्ज बाई साइज, जैसे बेरिलियम+2, इसका एंगस्ट्रॉन, इसका कितना रेडियस है, 0.45, और Al+3 का 0.535। अब ध्यान दो, इसका चार्ज जो है 2 है और इसका चार्ज जो है 3 है। अगर इसका रेडियस ज़्यादा है तो चार्ज भी ज़्यादा है, इसका रेडियस कम है तो चार्ज भी कम है। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, उसको 3 से डिवाइड करेंगे, तो ऑलमोस्ट क्या है वो चीज़ इक्वल आ जाएगा। चार्ज और भी पैरामीटर्स हैं, तो वो सब लेकर जब हम डिवाइड करते हैं तो चार्ज बाई साइज, यानी कि ये आयनिक पोटेंशियल जो है बेरिलियम+2 का और ये Al+3 का, जिसको 5 से डिनोट करती है, ऑलमोस्ट क्या है, इक्वल है। क्लियर है, क्लियर। तो ध्यान रखिएगा, कम से कम एटलीस्ट देखो, आपको एकदम एग्जैक्ट ये नहीं याद करना है कि डाटा कितना है, लेकिन ये डाटा अगर आपको रेडियस वाला याद रहे, ठीक है ना,
अब जैसे अनेक पोटेंशियल है तो यहाँ पे और भी पैरामीटर्स को लिया गया है। आपको ये डाटा एटलीस्ट याद रहे Li+ और Mg+2, और ये भी याद रहे कि Mg+2 का साइज थोड़ा बहुत कम ही होता है Li+ से, इन एक्चुअल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको भी हम लोग डील करेंगे, क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सेकेंड मेंबर जो होते हैं, सेकेंड पीरियड के जो मेंबर हैं, वो अपने बाकी सब मेंबर से क्या होते हैं, जो भी रिस्पेक्टिव ग्रुप है उसके बाकी सब मेंबर से अलग बिहेवियर रहता है, एनोमलस बिहेवियर होता है। ऐसा क्यों होता है, ध्यान रखिएगा, ड्यू टू वेरी देयर स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। और बहुत ही बड़ा कारण है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। जैसे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की बात करते हैं, सबसे कॉमन एग्जांपल है, नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का है, फॉस्फोरस थर्ड पीरियड का है। ये नाइट्रोजन जो है NCl3 बनाता है, बट फॉस्फोरस जो है वो PCl3 तो बनाता ही है, जैसे NCl3 बना रहा है, साथ में ये PCl5 भी बना देता है, बट NCl5 नहीं बनता है। तो कारण क्या है इसका, अब जैसे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, मैं अगर बात करूं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और एक मिनट इसको हमको ऐसे कर लेना चाहिए, ठीक है ना, पीरियड वाइज, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। उसके बाद देखो ये सब थर्ड पीरियड के हैं, सेकेंड पीरियड के हैं, ध्यान रखना। फिर उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, ठीक है, सल्फर, क्लोरीन। ध्यान रखना ये जो सेकेंड पीरियड है और ये थर्ड पीरियड है। अब देखो सोडियम के नीचे क्या आएगा, पोटेशियम, मैग्नीशियम के नीचे क्या आएगा, कैल्शियम, इसके नीचे क्या आएगा, एल्युमिनियम के नीचे गैलियम, ठीक है ना, इसके नीचे जर्मेनियम, इसके नीचे आर्सेनिक, सेलेनियम और ये ब्रोमीन। तो आपको समझना क्या, मैं समझाना क्या चाहता हूँ कि ये जो देखो, अब ये पीरियड तो सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अब नो डाउट लिथियम का, सोडियम, पोटेशियम और सबसे नीचे सबकी प्रॉपर्टी एक जैसी होगी, बेरिलियम का इन सबसे प्रॉपर्टी सेम होगा, बोरॉन का इन सबके नीचे जो भी प्रॉपर्टीज एक जैसा होगा। बट ये जो सेकेंड पीरियड के हैं, ये बाकी अपने जितने भी ग्रुप के रिस्पेक्टिव ग्रुप के हैं उससे थोड़ी सी अलग प्रॉपर्टीज रखते हैं, ठीक है ना। क्यों अलग रखते हैं, जैसे मैं पूछूं सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीडियम, फ्रांसियम, इन सब की प्रॉपर्टीज तो एक जैसी होगी, बट लिथियम की बहुत सी प्रॉपर्टी अलग होगी, ठीक है, लिथियम की प्रॉपर्टीज अलग होगी। बेरिलियम से जो है मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सब की प्रॉपर्टी अलग होगी, बट मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ये सब की प्रॉपर्टी एक जैसी होगी। एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये सब की प्रॉपर्टीज एक जैसी होगी, बट बोरॉन से अलग होगी, क्लियर है ना। सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, इन सब की प्रॉपर्टीज एक जैसी होगी, बट ऑक्सीजन से ये काफ़ी भिन्न होंगे। मतलब मेरा कहने का ये है कि जो सेकेंड पीरियड के मेंबर हैं वो थर्ड पीरियड और फोर्थ पीरियड एंड सो ऑन, इन सबसे कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज अलग रखते हैं। ऐसा कुछ खास होता है क्योंकि सेकेंड पीरियड के जो मेंबर हैं उनके में किसी के पास भी वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। जैसे नाइट्रोजन की बात हमने की, ऑक्सीजन की भी हम बात करते हैं। ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ OF2 बनाता है, ठीक है ना, OF2 बनाता है, बट OF4 और OF6 नहीं बनाता। बट सल्फर फ्लोरीन के साथ SF2 भी बनाएगा, SF4 भी बनाएगा, SF6 भी बनाएगा, क्लियर है। फ्लोरीन केवल एक बॉन्ड बना सकता है FCl, यानी कि इंटर हैलोजन कंपाउंड FCl, ठीक है। बट क्लोरीन जो है, क्लोरीन अगर सेंट्रल एटम है तो ClF भी बना सकता है, ClF3 भी बना सकता है, ClF5 भी बना सकता है, ठीक है, ClF7 भी बना सकता है, दैट डिपेंड्स, ठीक है। तो वो तो जब हम इंटर हैलोजन कंपाउंड पढ़ेंगे तो सीखेंगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि अलग हैं, ठीक है ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जितने भी मेंबर हैं सेकेंड पीरियड के, इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। इनका साइड में पूछूं कि सोडियम, पोटेशियम, जैसे कि ये सोडियम है, ठीक है, ये पोटेशियम है, ये रुबिडियम है, ऐसे करके। बट लिथियम क्या है, लिथियम ये बहुत छोटा सा है, ठीक है ना। मैं बात करूं, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, ये आयोडीन है, बट फ्लोरीन जो है ये बहुत छोटा सा है, ठीक है। तो एक्सेप्शनली स्मॉल साइज।
तो साइज तो ऊपर से नीचे बढ़ रहा है, बट सेकेंड पीरियड के जो मेंबर होते हैं उनका साइज हद से ज़्यादा छोटा होता है। तो इसी की वजह से फ्लोरीन का क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन सबसे क्या होगा, प्रॉपर्टीज अलग होगा। ऑक्सीजन का सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम से प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगा। नाइट्रोजन का फॉस्फोरस, आर्सेनिक और बाकी मेंबर से साइज क्या होगा, मतलब प्रॉपर्टीज क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। इसीलिए मैं पूछूं कि अगर मुझे जैसे कि ये फर्स्ट मेंबर का प्रॉपर्टी पढ़ना है, तो क्या मैं लिथियम की प्रॉपर्टी पढ़ लूँ तो मुझे सब कुछ समझ में आ जाएगा? जी नहीं। अगर मैं सोडियम की प्रॉपर्टी पढ़ूं तो मुझे अंदाजा लग जाएगा कि पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, एक जैसी होंगी। मैं अगर नाइट्रोजन का पढ़ लूं तो मुझे और प्रेडिक्शन हम नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि नाइट्रोजन का वैसे भी बाकी सबसे क्या है, अलग है। तो ये जो ग्रुप 15 है नाइट्रोजन वाला, इसमें मेन प्रॉपर्टी अगर मैं पूछूं कहाँ से पता चल रही है, किसको हमें स्टडी करना पड़ेगा, फॉस्फोरस को। तो फॉस्फोरस के जैसा आर्सेनिक का प्रॉपर्टी होगा, उसी के जैसा उसके नीचे वाला। क्लियर है? अगर मुझे ये हैलोजेंस की प्रॉपर्टीज़ को पढ़नी है तो मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा, क्लोरीन की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्लोरीन के पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है। ब्रोमीन के पास भी है, आयोडीन के पास भी है, बट फ्लोरीन के पास नहीं है। तो फ्लोरीन की प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे कि फ्लोरीन के पास ये नहीं होता, बट क्लोरीन के पास तो है। तो फ्लोरीन अपने मेंबर, अपने ग्रुप मेंबर्स का पूरा प्रॉपर्टी नहीं बता पाएगा अकेले। ऑक्सीजन नहीं बता पाएगा, नाइट्रोजन नहीं बता पाएगा, कार्बन नहीं बता पाएगा। इसका मतलब किसी भी ग्रुप का, चाहे वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां हो, प्रॉपर्टीज को सही से बताने का काम कौन करते हैं, ये थर्ड पीरियड के मेंबर। ये जो थर्ड पीरियड के मेंबर यही होते हैं, अपने नीचे वाले एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी डिसाइड करते हैं। मतलब इनका अगर हम पढ़ लें तो हम प्रेडिक्शन लगा सकते हैं। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, टिपिकल एलिमेंट्स कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ग्रुप नंबर मतलब पीरियड नंबर यहाँ पे थर्ड कर लो, ठीक है ना। थर्ड पीरियड मेंबर्स यानी सोडियम टू क्लोरीन आर कॉल्ड एज टिपिकल एलिमेंट्स। ध्यान रखना, थर्ड पीरियड को ही टिपिकल एलिमेंट्स कहा जाता है। क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।